संदेश को पहुंचा रहे हैं, इसको खत्म करके आज ये तर्क अच्छा इसीलिए बहन जी ने कहा कि हम अपनी बैठकें जो करेंगे किसी अपने दलित शोषित वर्ग के बीच में करेंगे, बाउंड्री के अंदर करेंगे, ताकि मनवादी विचारधारा के लोग, उनकी सोच है कि हम अगर अपनी बैठकें करेंगे, अपने लोगों को सही बात बताएंगे तो वो कहीं मुकदमा न कर दे। आज हम मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर विरोध नहीं कर रहे, ये तो धर्म का विषय है भाई, लेकिन उनके दिल में आ जाएगा कि ये कहीं भड़का तो नहीं रहे अपने लोगों को। और भड़काने क्या बात है भाई, हमको जो अधिकार चाहिए, मूल हमें अधिकार चाहिए, शिक्षा, हमें नौकरी चाहिए। हमको 5 किलो राशन का जरूरत, हमें हमारे घर में एक लड़का नौकरी पा जाएगा तो हम उससे अच्छा राशन खरीद लेंगे, शौचालय बनवा लेंगे, आवास बनवा लेंगे, तो वो तो बिल्कुल खत्म कर दिए। सोच रहे हैं कि अकेली निका अगर ये शिक्षा आज भी उनकी आंखों में अगर हम लोग बराबर बैठते हैं, एक तो हमारे अंदर मानसिक गुलामी वाली बात खत्म नहीं, हीन भावना नहीं खत्म हुई। उनके बीच में हम भी जाते हैं, हम सबको आप लोगों नहीं कह रहे हैं, जाते हैं तो उनके बीच में बैठने के लिए पहले सोचते हैं कहीं कोई मौका न दे बराबर बैठने के लिए, क्योंकि वो साहस और जुटाने के लिए बड़ा साहस चाहिए। और उनका बोलबाला तो नहीं, जनसंख्या तो नहीं है, लेकिन वर्चस्व तो है, जनसंख्या में बहुत कम है, वर्चस्व कायम किए हैं हर जगह, चाहे किसी कार्यालय में ले लीजिए, चाहे सत्ता में ले लीजिए, चाहे कोलिजियम सिस्टम से उनके सभी जज हैं। बताइए, जजों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम से होती, कोई आरक्षण नहीं, सब वही। जब उनके हैं तो हमको अधिकार, हमको न्याय कहाँ मिलेगा? बहुमत उनका है, पार्लियामेंट में बहुमत उनका, लोकसभा विधानसभा में उनका है, कोई कानून बदलना होगा लोकसभा विधानसभा में विधेयक पारित करके राष्ट्रपति उनका बैठा है, राष्ट्रपति के माध्यम से उसे अनुमोदित करके खत्म कर देंगे, दूसरा कानून बना देंगे। अभी आप लोगों ने देखा SC/ST एक्ट जब खत्म हुआ था, जन आंदोलन न होता तो खत्म कर दिया, बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ, इतना बड़ा आंदोलन कि 3 दिन के अंदर उनको इसको वापस लेना पड़ा, कई लोगों की जानें भी गई। तो हम लोगों को तैयार रहना होगा, इनका संविधान बदलने का मेन उद्देश्य है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, इन अधिकारों से इनको वंचित कर दो, क्योंकि नई सदन बन रही है, नई संसद बन गई, और नई संसद में नए संविधान को ही वो लागू करेंगे पक्का। वो किसी बहाने, बाबा के बहाने या धर्मगुरुओं के बहाने अभी तो रूमर फैला रहे हैं कि हम इसे सनातन धर्म बनाएंगे, राष्ट्र धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके माध्यम से कर रहे हैं। भाई अगर कहीं इसी देश में तुम हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, मुसलमान कहते हैं मैं मुस्लिम कंट्री बनाऊंगा, अगर वो कह दे तो उनको जेल हो जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगी, देर नहीं लगेगी। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि मुकदमा लिखा गया, और उनका समर्थन उनके यहाँ, अभी कल की बात बता रहा हूँ, शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके मंच पर थे मौजूद और घोषणाएं की। शिवराज सिंह चौहान इनके धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर थे और घोषणाएं, और वो बहुत गपोड़ी आदमी है धीरेन्द्र शास्त्री। सोचने वाली बात है भाई, तुम अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हो तो मुसलमान कहेंगे हम भी इस्लाम राष्ट्र बनाएंगे, ईसाई कहेंगे हम भी गिरजाघर ये राष्ट्र बनाएंगे, मतलब सब लोग अपने अपने राष्ट्र की बात करेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने संविधान में लिखा कि हम भारत के लोग, उन्होंने हिंदुस्तान का कहीं जिक्र नहीं किया, भारत के लोग हैं, भारत है, हिंदुस्तान नहीं है, भारत है, सब लोग हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में एक साथ भाईचारा के रूप में रहेंगे। तो बहन जी का यही निर्देश था कि हम लोगों को सजग रहना है। वो लोग लालच के रूप में भय के कारण और कहीं न कहीं अपने लोगों को, अच्छा सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोगों को, हमको आज कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम इस समय ब्राह्मणवाद से तो सजग, मास्टर साहब भी जाते हैं, आप लोग जानते हैं, धर्मवाद से ब्राह्मणवाद से सजग, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मण नाटक करते हैं, ब्राह्मण आडम्बर उससे होशियार है। लेकिन इस समय हम अम्बेडकरवाद से ही परेशान हैं। अब अम्बेडकरवाद कौन है? उसमें अम्बेडकर का चोला पहनकर वोट का लाभ लेने के लिए अपने बीच के लोग अम्बेडकरवादी बन गए। अम्बेडकरवादी बन करके अपने ही बीच में पार्टी खड़ा कर लेते हैं, पार्टी खड़ा करके और धीरे में उनसे फंड लेते हैं, फंड लेकर के प्रचार करते हैं, अपनी वोट काटते हैं और फिर उनके साथ मिलजुले हो जाते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए RSS कितना बड़ा हिंदू संगठन है,
विश्व हिंदू परिषद, जय बजरंग दल, जय भवानी, कितने संगठन हैं, लेकिन राजनीतिक दल नहीं है। वोट वो बीजेपी के लिए ही मांगते हैं ना, बीजेपी के लिए, राजनीतिक संगठन नहीं। लेकिन इस समय अम्बेडकरवाद में कितने लोग गए, हम पार्टी बना करके उनमें विलय हो गए, 50 लोग हैं और बसपा दे गए, अपना ही कमजोर किया है। आओ भैया, हमारे देश में हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, सभी लोग उनका ताजा स्वागत करें। आओ सबसे बड़ा खतरा हूँ। अरे भाई, जिस तरह उस दल में बीजेपी में विश्व हिंदू परिषद, RSS और ये बजरंग दल, जय भवानी, कितने दल हैं और मानते हैं वोट बीजेपी के। तो हम ठीक है, हम बाबा साहब की बदौलत आज जो कुछ हैं, लेकिन राजनीतिक मंच पर तो एक होने चाहिए। भाई ठीक है, हम सब लोग एक हैं, आप लड़ोगे, हम लड़ेंगे, ग्राम पंचायत के चुनाव ही देख लीजिए। अगर भाई भाई जो लड़ते हैं तो अपनी ही वोट को बांटते हैं, कमजोर अपनी वोट करते हैं ना, और वो यही चाहते हैं कि अपनी वोट बांट ले, हमारी जो सेफ वोटें हैं हमको मिल जाएंगी। भाई बीजेपी कितनी वोट पाती है? 30%, 25%, 30% मतलब 40-45% से ज्यादा नहीं पाती। अब पूरे देश भारतवर्ष में राज्य बनाए, मतलब सरकार बनाए। क्यों भाई? 70-75% लोग आज भी उसके विपक्ष में वोट देते हैं, विरोध में वोट देते हैं। लेकिन हमारा जो तमाम दल हैं, विरोधी विपक्षी दल हैं, इनकी बदौलत बीजेपी की सरकार बनती है, इन्हीं की बदौलत बनती है। हम लोग संख्या में कहने के लिए 85% सब लोग कहते हैं, लेकिन 85% है कहाँ? एक तो इस बात की। तो हम लोगों को कहीं न कहीं धरातल पर उस विचारधारा के साथ खड़े होना है जो वाकई में बाबा साहब और मानवा साहब की सोच के मुताबिक हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए दल बना करके जा करके एमएलसी बन जाएंगे दूसरी पार्टी में, अपना तो हित कर सकते हैं, लेकिन हम समाज का हित नहीं कर सकते। आज भी लोकसभा में, विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित सीटें हैं, सुरक्षित सीटों में जो हमारे विधायक सांसद हैं, जिस वजह से वो वहाँ पहुँचे हैं, नहीं ना बनते, लेकिन क्या हमारे समाज की बात वहाँ उठाते हैं? चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, किसी दल में हो, बने सुरक्षित सीट से। बाबा साहब की देन है, सांसद विधायक क्या बन पाते हुए आरक्षण न होता तो। सपा की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार से पहले हुआ करती, सपा वाले गाना गा रहे हैं। समझ लीजिए कि अगर बसपा न होती, सपा को जो आरक्षण नौकरियों में मिला मंडल आयोग की रिपोर्ट के अंतर्गत, वो भी न मिलता। और अगर उनमें ताकत थी तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में वो अपना आरक्षण